ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर, वेलकम टू पढ़ ले नीट। और ये हमारे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा होता है कि बस एग्जाम आने वाली है तो कैसे भी करके या तो पोस्टपोन हो रही हो क्या हो रही हो। हमको बस बहुत सारे लोग सीरियसली इसके लिए कंसर्न रहते हैं और बहुत सारे लोग बस मसाला चाहिए होता है लाइफ में कि भाई पोस्टपोन हो रही कि नहीं हो रही है। पर अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू, तो उसे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में हमारे जो प्यारे से सर हैं, सलमान सर आपके फेवरेट, वो आए हैं। तो हम बच्चों बिल्कुल फटाफट एक क्विक तुम लोगों के लिए ओवरव्यू दे देते हैं कि भाई नीट अपनी जो एग्जाम होने वाली है उसकी डेट क्या पोस्टपोन सही में हो रही है या फिर मुगालते छोड़ दें और पढ़ने लग जाए, बताइए। तो बच्चों मैं एक चीज बताऊंगा, इनको देख लो भैया, ये हैं धर्मेंद्र सर हमारे, ठीक है, ये है आपके यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने फाइनली आपको कह दिया है कि अब आपका जो नीट की जो आपकी डेट डिसाइडेड थी वही डेट रहेगी। देयर इज नो पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का जो हैशटैग था भैया मत करो, पोस्टपोन नहीं होगा। इनके मुताबिक उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको एक एम्पल टाइम दिया गया है प्रिपरेशन के लिए, एज वेल एज कि अगर आप प्रिपरेशन का टाइम जो आपका जो गैप है कि अब अगर आप और डिले होगा तो क्या होगा, आपके फर्दर सेमेस्टर्स में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो इट्स जुलाई 17 जुलाई को आपका पेपर है, तो उसके बाद अगर और डिले करेंगे तो अगस्त, तो और लेट हो जाएगा, रिजल्ट आते आते फिर सिलेक्शन सीट वीट, तो प्रोसेस लंबी हो जाएगी। बट ऑल इन ऑल तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, जैसे हम भी डिस्कस कर रहे थे अभी कि बोर्ड्स अभी जस्ट खत्म हुई है, तो शायद अगर थोड़ा टाइम और मिलता तो मैं तो यही कहूंगा, मैं बच्चों के साथ हूँ। मैं सच बताऊं तो प्रणव सर कि मैं बच्चों के प्रॉपर तरीके से साथ हूँ कि यार उनके साथ गलत हुआ कि अभी जस्ट बोर्ड खत्म हुआ, अभी फिर सीयूटी का आपका एग्जाम है, फिर आपका नीट का एग्जाम है। आई एम विथ यू गाइस। तो उसके लिए ही मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, भाई बता दिया जाए क्या सबको? हाँ, बोलो कि हम लोग आपके लिए 22 की तैयारी भी लेके आ रहे हैं। हाँ, ओके। तो ये इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूँ कि अब चूंकि डेट फाइनलाइज हो चुकी है तो हमने सोचा कि यार अभी 23-24 जो आने वाली बैचेस है उनके लिए तो चल ही रहा था यहाँ पे, पर अभी जो 22 जो लेटेस्ट नीट आने वाली है उसके लिए भी जो लास्ट कुछ दिन बच रहे, कितने दिन बच रहे हैं सर? अराउंड 20 के करीब दिन है, 17 तारीख है, आपको 17, तो हाँ मतलब 17-18 दिन के आसपास बच रहे हैं। तो इन कुछ दिनों में अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, किसी ने ठीक ठाक पढ़ रखा हो, किसी को बस ब्रशअप करना हो, या किसी ने अच्छा भी पढ़ रखा हो, तो उसके लिए एज रिविजन हम बहुत सही चीजें लाने वाले हैं। तो तुम लोग जितने भी अभी नीट 2022 देने वाले हो, तुम लोग तैयार हो जाओ, पढ़ ले नीट के ऊपर। तुम्हारे लिए जो 17 जुलाई को एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, सारा सब्जेक्ट। ये कंटेंट कैसा होगा प्रणव, बेसिकली मैं बताऊं तो ये तीनों टाइप के बच्चों के लिए होगा। ओके। एक ऐसा बच्चा जिसने तैयारी नहीं की है, जो अब तक बैठ के पढ़ा था, वो हैशटैग टाइप करा, जैसे बहुत सारे मैंने YouTube चैनल्स को देखा, वो प्रमोट कर रहे थे कि भाई आज हम कैंपेन चला रहे, उसमें लगे हुए थे। अभी तक वो वेट कर रहा था कि भाई राम भरोसे हरे रामा हो जाए। दूसरे जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की, वो कॉन्फिडेंस नहीं, और तीसरे जो एकदम सुपर कॉन्फिडेंस से बैठे हुए। भैया तीनों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके, बेहतरीन सीरीज लेके आपकी 22 के इन आखिरी दिन में फोड़ के दिखाएंगे यार। बिल्कुल। और ये जो है ना, इसका टाइम हम डिसाइड करते हैं क्योंकि शाम को अभी जो आने वाले बैच है उनके लिए चल रहा है। तो तुम में से जितने भी नीट 22 देने वाले हो, जो अभी देने वाले हो, वो मैक्सिमम लोग अभी तो घर पे ही रहते हैं, सुबह अपना दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, तो उनके लिए हम सुबह के मॉर्निंग आफ्टरनून टाइम में लेके आते हैं, क्योंकि फिर दिन भर मिल भी जाएगा वो चीज प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर ऐसा भी नहीं होगा कि यार किसी टाइम दिन के बीच में कहीं है तो वो तुमको अलग से टाइम निकालना पड़े उस चीज को करने के लिए। सुबह के सुबह उठते से ही हो जाएगा। और टाइम बेस्ट इसलिए मुझे, जो मैंने टाइम रखा है हमने, वो टाइम बेस्ट इसलिए है, लेट्स सपोज आप रात में देर रात तक पढ़े, 3-4 बजे रात तक आप पढ़े, सुबह उठो, सुबह उठते ही आप देर से उठेंगे, फिर 10-11 बजे उठो, क्लास अटेंड करो यार, बिल्कुल मस्त से क्लास अटेंड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रात भर सिलेबस पढ़ा, भाई हम फिर तैयार खड़े हैं आपके लिए यार, बिल्कुल फुल फ्लेजेड तैयार। और इसमें ये चीज भी है कि यार ये जितने भी जो टीम है अपनी पढ़ाने वाली, वो सब लोग है ना बहुत ही ऐसे मस्त वाले, एंथुसियास्टिक है, पावर वाले, बिल्कुल। लास्ट में ऐसा नहीं कि तुमको बिल्कुल ढीले होके मतलब बता रहे हैं कि हाँ देखो ये 2-4 चीज कर लो, मतलब ये तो चलो ऐसा कर लो, बट हाँ अच्छी तरीके से तुम्हारी होगी। तो ऑल इन ऑल बस ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ये है कि नीट जो है पोस्टपोन नहीं हो रही है। ये जो ट्वीट है ये वाला, इसकी मैं लिंक दे दूंगा, इसमें इन्होंने वीडियो में ऐसा बोल रखा है कि मतलब इनकी जो स्टेटमेंट है, इंडिया टुडे का, इनकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस टाइप से कि ट्विटर पे ट्वीट्स तो आ रहे हैं बट बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, तो इसलिए हम एग्जाम ले लेते हैं, वरना एंग्जाइटी फिर बढ़ती जाएगी, वो सब होता रहेगा। बट ठीक है, मतलब वो अपनी जगह यार ठीक है, सिचुएशंस ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी है, बोर्ड्स लंबी खिंच गई, तैयारी की है, ठीक है, तो इट्स ओके। चलो, तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। तो तुम लोगों के क्या व्यूज है नीचे कमेंट में बता देना, और बाकी ओवरऑल जितने भी 22 वाले हैं वो जुड़े रहना साथ में। और अदरवाइज भी अगर तुम लोगों को और किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट अस नो, क्योंकि पढ़ ले हमेशा तैयार है तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो बस विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। यस, जल्दी क्लासेस में, डेली कल से ही, कल प्रोबेबली कल से चालू हो जाएगी, तो मिलते हैं उसके अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
जय हिंद, बाय बाय।